गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द गैस लॉज। बराबर, गैसियस फेज के अंदर बेसिकली प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये तीन ऐसे यूनिट है, तीन ऐसी क्वांटिटी है जो गैस के ऊपर फ्रिक्वेंटली इफेक्ट करती है। तो उसके हिसाब से डिफरेंट गैस लॉ बनाए गए। साइंटिस्ट ने बहुत सारा रिसर्च किया जिसके अंदर बेसिक हम लोग गैस के तीन लॉ है, एक्चुअली तो चार, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट है बॉयल्स लॉ। बराबर, बॉयल्स लॉ। एंड बॉयल्स लॉ यहाँ पे हम लोग जो बेसिक तीन क्वांटिटी है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसके हिसाब से स्टडी करने वाले हैं। तो इसको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बॉयल्स लॉ के अंदर बॉयल का बी एंड टेम्परेचर टी, ये डिफाइन करेगा कि टेम्परेचर इस लॉ के अंदर कांस्टेंट होगा, बी टी। बराबर, एंड रिलेशन किसके पास होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन। बराबर, ये याद रखना कि प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन एंड बी टी, दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बॉयल्स लॉ के अंदर। नेक्स्ट हम लोग चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग बारी बारी से प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। बट अभी याद रखो कि बॉयल्स लॉ है तो जिसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और रिलेशन किसके बीच में होगा, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होगा। बराबर, तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रखने वाले हैं। तो लॉ की शुरुआत वहीं से करते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure of the fixed amount of gas, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, the fixed amount of gas, fixed amount of gas is inversely proportional to its volume। बराबर, बहुत ही सिंपल लॉ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the pressure of the fixed amount of gas, ये बहुत ही important word है, pressure of the fixed amount of gas। बराबर, कि जो भी हम लोग गैस ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस होना चाहिए एंड प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। बराबर, तो हमारे लॉ के हिसाब से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। बराबर, प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। चलो, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा लेते हैं दोनों के बीच में, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं P इज इक्वल टू K बाय V, जहाँ पे K क्या है, इज अ कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा कोई भी।
बराबर। चलो अगर मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हम लोग अब डिफरेंट फार्मूला डिराइव करने वाले हैं इसके लिए, तो मैंने सिंपल क्या किया है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख दिया और वॉल्यूम को प्रेशर की ओर ले लिया, तो क्या हो गया, पी वी इज इक्वल टू के। अगर मुझे इसको वर्ड्स में डिफाइन करना है तो क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो तो होना ही चाहिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, द प्रेशर, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम of the gas, of the fixed amount of gas, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वो क्या है, कांस्टेंट है, गैस इज कांस्टेंट, बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। चलो इसका एक एग्जांपल सिंपल हम लोग देखते हैं कि सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक चैम्बर लेते हैं, बराबर। चैम्बर के अंदर हम लोग यहाँ पे एक, मैंने प्रेशर के लिए एक पिस्टन लगा दिया है, ओके। कोई गैस फील्ड है उसके अंदर, यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस भी है, बराबर। तो उस टाइम पे कोई प्रेशर हम लोग बोल देते हैं P1 एंड वॉल्यूम इसका बोल देते हैं V1, बराबर। P1 बोल देते हैं, V1 बोल देते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है। चलो तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ कंडीशन 1, कंडीशन 1। सो अकॉर्डिंग टू अवर लॉ वी कैन से दैट कि P1 इंटू V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। P1 इंटू V1 इज इक्वल टू के हो जाएगा, बराबर। ऊपर हमने डिराइव किया ही है। चलो सेम वे एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, कंडीशन 2। उसके अंदर भी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वो ही जितना यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस है वो ही गैस यहाँ पे लेना है, बट मैं प्रेशर चेंज कर देता हूँ, प्रेशर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, P2 प्रेशर कर देता हूँ यहाँ पे, बराबर। एंड वॉल्यूम भी चेंज हो गया उसके लिए, यहाँ पे जो भी होगा उसका वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, कंडीशन 1 हमने लिया, ये कंडीशन 2 हमने लिया, तो इसके लिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि P2 इंटू V2 इज इक्वल टू के। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर है,
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, एक कंडीशन के अंदर P1 V1 है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K है, दूसरे कंडीशन के अंदर P2 V2 इज इक्वल टू K है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू K, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आ गया, किसका? बॉयल्स लॉ का, बराबर, बॉयल्स लॉ का ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। ओके, चलो एक और फॉर्मूला इसके ऊपर से डिराइव करते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ पे जाएंगे, क्योंकि इसके डिफरेंट ग्राफ भी है जो हम लोग प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में डिफाइन करेंगे। बट उससे पहले ये एक फॉर्मूला याद रखना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, किसके लिए? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। कोई एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिया है, उसकी दो कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, कोई प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, बट उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम का, वो हर बार कांस्टेंट ही आएगा। हर बार क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। ओके, चलो तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एक नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जो है डेंसिटी का, फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर द फिक्स्ड, सबसे पहले अमाउंट ऑफ गैस हम लोग बात कर रहे हैं, बराबर। तो डेंसिटी के बारे में, फॉर द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, डेंसिटी अगर हम लोग लिख रहे हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बट हमारा जो मेन कंडीशन क्या है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। तो फिर यहाँ पे मास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। याद रखना, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, दैट मीन्स मास का डेफिनेशन यही है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, या तो फिर कोई भी अमाउंट ऑफ मैटर जो भी प्रेजेंट है तो उसको हम मास बोलते हैं। तो फिर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ले लिया है तो फिर मास तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है कि डेंसिटी D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, कांस्टेंट है इसके लिए मैं ले रहा हूँ 1/V हो जाएगा। बराबर, मास हमने कांस्टेंट ले लिया है, उसकी वजह से उसको मैं 1 लिख रहा हूँ। ओके, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें लिखना है कि P1 इंटू V1 इज इक्वल टू क्या है? P2 इंटू V2 है। तो फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम एंड डेंसिटी है वो तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो हमारा एक फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा P1 अपॉन D1 इज इक्वल टू P2 अपॉन D2। बराबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी फॉर्मूला है, क्योंकि कई बार आपको डेंसिटी के हिसाब से भी फॉर्मूला मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा। बराबर, तो बहुत ही सिंपल ये लॉ है, उसके हमने क्या किया है? डिफरेंट फॉर्मूला डिराइव किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम का। चलो, the graph of pressure and volume। बराबर, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा।
चलो यहाँ पे प्रेशर ले रहे हैं, ये वॉल्यूम है, तो बेसिकली हम लोग हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं कोई एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। धारो फॉर एग्जांपल प्रेशर इतना है तो वॉल्यूम इतना होगा, तो धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके का आपको एक कर्व मिलेगा, बराबर। टेम्परेचर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कोई T1। सेम वे कोई एक डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले रहे हैं वही गैस के लिए, तो हमें यहाँ पे बोल देता हूँ टेम्परेचर T2, बराबर। और एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, टेम्परेचर एक और चेंज ले रहे हैं तो भी ग्राफ का पैटर्न तो वही रहेगा, बट टेम्परेचर हम लोग डिफरेंट ले रहे हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, कांस्टेंट टेम्परेचर। चलो एक बार सपोज चलो हमने 200 केल्विन ले लिया, दूसरी बार 400 केल्विन ले लिया, तीसरी बार 600 केल्विन ले लिया, बट हमें ग्राफ का जो पैटर्न है वो तो कैसा मिलेगा, सेम ही मिलेगा कि जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, बराबर। तो सिंपल ग्राफ है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इज नोन एज आइसोथर्म ग्राफ, बराबर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ग्राफ इज नोन एज आइसोथर्म, आइसोथर्म ग्राफ। थर्म मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थर्म मतलब एनर्जी, हीट, बराबर। टेम्परेचर तो वो कांस्टेंट है, तो आइसो दैट मीन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, उसकी वजह से ये ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म ग्राफ बोलते हैं। ओके चलो सेम वे एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। द ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड 1/V, 1/V का। प्रेशर एंड 1/V। चलो तो अगर यहाँ पे बात कही जाए, प्रेशर एंड 1/V दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, बट हम लोग पूरी टर्म ले रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए कि चलो प्रेशर एंड 1/V, यहाँ पे 1/V हमने पूरा टर्म ले लिया है, तो 1/V को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं, तो P प्रोपोर्शनल टू x, दैट मीन्स क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गए। तो जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे 1/V की वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके ये समझना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि प्रेशर एंड 1/V दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है यहाँ पे, बट प्रेशर एंड पूरा टर्म हम लोग ले रहे हैं 1/V, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 0 से ही ग्राफ शुरू होगा, क्योंकि 0 प्रेशर है तो 1/V की वैल्यू भी क्या होगा, वो भी 0 होगा, बराबर। तो फिर कुछ ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी 1/V भी इंक्रीज होगा। ओके हमने क्या लिया है यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर पे, इसको T1 बोल देते हैं, T2
and T3. T3 is greater than T2 is greater than T1. बराबर। सो ये एक दूसरा हमारा ग्राफ हो गया। तो बॉयल्स लॉ का इम्पोर्टेंट इतना क्यों है वो हम लोग आगे तो देखेंगे ही, बट इसके साथ साथ इसका एक लिमिटेशन भी देख लेते हैं कि बॉयल्स लॉ जो है इट इज़ नॉट फॉलोड बाय द गैस एट हाई टेम्परेचर। बराबर, बहुत ही हाई अगर हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, बराबर, बहुत ही हाई, ओके, और अगर हम लोग बहुत ही लो प्रेशर ले रहे हैं, बराबर, सॉरी, हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग बहुत ही हाई प्रेशर लेने वाले हैं कि एट हाई प्रेशर, एट वेरी हाई pressure and at very low temperature the gas does not follow the Boyle's लॉ। बराबर, MCQ हम लोग ऐसा क्यों होता है वो आगे एक क्वेश्चन है ही देखने वाले हैं। हाई प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर ले रहे हैं एंड बहुत ही लो टेम्परेचर ले रहे हैं, तो उस टाइम पे गैस है वो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा, वो बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। बराबर, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये लॉ है, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, दो ग्राफ है, बराबर, सारे फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। एक तो ये है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड डेंसिटी के हिसाब से ये फॉर्मूला है, तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। इसके ऊपर से एग्जाम्पल्स भी है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक दूसरा लॉ है नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ, वो हम लोग देखेंगे।